नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 11th ऑफ अक्टूबर 2023 वेंसडे, और वेंसडे होने की वजह से आज है बैंक निफ्टी में एक्सपायरी। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, विक्स का चार्ट देखते हैं, यूएस विक्स का डेली चार्ट। चलिए, तो क्या है यूएस विक्स जो रेंज है नीचे की तरफ 14.8 और ऊपर की तरफ 19.4, इस दो लेवल के एकदम बीचों बीच मार्केट है। मार्केट में कोई ऐसा कोई संकेत, ज़बरदस्त कोई संकेत अभी तक नहीं है, तो मार्केट में अभी सुस्ती है। उसके बाद यूएस 10 ईयर बॉन्ड थोड़ी सी नीचे आई है, बढ़िया बात है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक नहीं हुई है। वीक होने के लिए ये इस लेवल के नीचे एक क्लोज देना बहुत ज़रूरी है, जिसका लेवल है 4.628। उसके नीचे एक क्लोज आना बहुत बेहद ज़रूरी हो जाती है, और भी वीक होने के लिए चार्ट को। यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल की चार्ट रुक सी गई है, थम सी गई है। मार्केट 86.05 पर ये जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है, वॉर चल रही है इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, उसका जो असर वो चार्ट पर तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मार्केट में टेंशन ज़रूर बढ़ी है। यूएस ऑयल ऐसा ही चार्ट बताती है कि मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ी थी, लेकिन मार्केट रुक सी गई है, थम सी गई है। और गोल्ड भी वही सेम बात कि मार्केट थम सा गया है, और मार्केट को थोड़ी नीचे आनी चाहिए। नीचे आएगी तो हमें लॉन्ग करने की कोशिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूएस 100 नेस्डैक की चार्ट, नेस्डैक धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रही है। हमें रेजिस्टेंस के लाइन को थोड़ी मार्क कर लेनी है चार्ट पर, तो हमें हमारी नज़र रहेगी मार्केट कब 15,500 के आसपास पहुँचे, तब एक बार हमें ज़रूर चौंका हो जाना होगा, क्योंकि मार्केट में पिछले भी कई दफ़ा सेलिंग आ चुकी है। मार्केट में एक अहम स्तर होती है, ये स्तर होगी 15,500। उसके बाद S&P 500 में तेज़ी आ गई है, मार्केट में थोड़ी रिट्रेसमेंट है, तो हमें लॉन्ग सिचुएशन आएगी हमारे पास, तो 4328 ये स्तर का ध्यान रखना है हमें। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में एक इनडिसाइसिव कैंडल क्रिएट हुई है पिछले दिन, तो मार्केट देखिए जहाँ पर हुई है वही एक बहुत बढ़िया लेवल है। लेवल्स का ध्यान रखना है। ये लेवल है 33,700 के करीब, वही मार्केट में बहुत अहम एक सपोर्ट है, क्योंकि उस लाइन के ऊपर मार्केट अपडेट कर रही है। इंडिया विक्स के चार्ट देखिए, तो वही यूएस विक्स की तरह ही है, एकदम बीचों बीच है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल में है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा समय बिताई है, वहीं पर मार्केट 11 के आसपास है, तो विक्स भी मॉडरेट रेंज पर है। इस रेंज का मिडिल पॉइंट में है, जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस उससे मिल रही है, उसके भी बीचों बीच है। विक्स में कोई उठक-पटक नहीं है, लेकिन इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा बुलिश हो गई थी, तो रिट्रेसमेंट आ रही है। शायद 7.24 तक रिट्रेसमेंट आ सकती है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी गैप अप ओपन दिखा रही है 19,781 इस स्तर पर आज मार्केट चल रही है। डॉलर इंडेक्स थोड़ी और नीचे आई है, अब थोड़ी सी बेयरिश सेंटिमेंट लग रही है, तो अब सेल ऑन राइज करनी है, हमारे लेवल्स का ध्यान रखना है। 105.7 इस लेवल के आसपास से हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मार्केट की स्ट्रक्चर एक बार के लिए थोड़ी सी बेरिश हो चुकी है। यूएसडी आईएनआर में भी आनी चाहिए थी, लेकिन उतना ब्रेकडाउन या तो गिरावट नहीं नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं। मार्केट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना रही थी वो असेंडिंग ट्रायंगल का थी, तो मार्केट थोड़ी सी आप क्योंकि वीकनेस दिखा रही है डॉलर इंडेक्स, तो
क्या कर सकते हैं, हम ये जो डाउनवर्ड एक मूवमेंट की जो संभावना है उसके हेजिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया जा सकता है। यूरो यूएसडी इस मौके की ही तलाश में थी। मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रही है। हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी अब थोड़ी देर के लिए ढूंढनी है। मार्केट का स्तर हो जाएगी 1.06, जहां पर एंट्री 1.059 यानी कि 6 के करीब मार्केट में लॉन्ग सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। बिटकॉइन रेंज बाउंड है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट हो रही है, ब्रेकआउट आएगी, मार्केट 30,000 की तरफ चल पड़ेगी। इथेरियम में लेकिन ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, शायद कुछ दिन एक्मुलेशन चलेगी। तो क्या करना है, लेवल्स का ध्यान रखना है। जब 1600 के ऊपर चल पड़े तो हमें एक बार के लिए 5% गेन के जो लक्ष्य लेकर हमें ट्रेड लेना है ट्रेंड के तरफ। बैंक निफ्टी जहाँ पर आज होगी एक्सपायरी, ये भी एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस के करीब दौड़ रही है। तो हमें मार्केट में 44,635 इस लेवल के आसपास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो शॉर्टिंग के तरफ भी ध्यान देना है। ये लेवल्स की जो मर्यादा चार्ट करती है तो उसे हमें यूटिलाइज करना है। फिर निफ्टी भी बेहद करीब है, रेजिस्टेंस के बहुत करीब है। 20,000 पर एक अहम रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने लगे तो बुलिश, नहीं तो बेरिश स्टैंस हमें लेना पड़ेगा। निफ्टी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रही है। स्ट्रेंथ अगर वीक हो तो उसका लेवल होगी 19,858, उसके आसपास मार्केट वीकनेस दिखाए तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि कोई जंक्शन के आसपास नहीं है तो मार्केट में थोड़ी वेट एंड वॉच, या तो फिर क्या करना है, हमें नॉन डायरेक्शनल जो स्ट्रेटजीज़ है वो अप्लाई करके चलना है। मार्केट में अहम स्तर टूटे तो डायरेक्शनल प्ले भी करना है। आखिर में सेंसेक्स का चार्ट देखें तो सेंसेक्स भी अहम एक रेजिस्टेंस के करीब चल रही है। तो मार्केट अभी 66,000 पर है। 66,400 के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस है, उसे मुकम्मल होने दीजिए, तब एक डायरेक्शनल बेट लीजिएगा, नहीं तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।